Hello. The Sultan, who is said to have raised the land revenue to one half of the produce. uh, कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अपने जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका आधा उसका मतलब लैंड रेवेन्यू उसका उठा लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपने मूवी देखी होगी पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने प्ले किया था? रणवीर सिंह ने किया था। तो काफ़ी चालू था वो सुल्तान, काफ़ी स्मार्ट था, शातिर भी था। तो ऑब्वियसली वही शातिर सुल्तान ही ऐसा कर सकता है ना। तो सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज्ड द लैंड रेवेन्यू टू वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज अलाउद्दीन खिलजी। फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। इसका आंसर मिसिंग है, छोड़ दो। विच रेवेन्यू सिस्टम इज नोन एज बंदोबस्त सिस्टम? कौन सा रेवेन्यू सिस्टम बंदोबस्त सिस्टम कहलाता है? जब्ती बंदोबस्त सिस्टम, जब्ती बंदोबस्त, जबरदस्ती बंदोबस्त, जबरदस्त बंदोबस्त, जबरदस्त जो जब्ती। मतलब क्या मतलब सिस्टम, कौन से रेवेन्यू सिस्टम को बंदोबस्त सिस्टम बोलते हैं? बंदोबस्त मतलब पैसे का बंदोबस्त करना है ना, तो पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़बरदस्त हो गया फिर। तो बंदोबस्त सिस्टम को जब्ती। कौन सा रेवेन्यू सिस्टम को बंदोबस्त सिस्टम बोलते हैं? जब्ती। अबू फजल्स डेथ वाज कॉज्ड बाय सलीम। सलीम ने मारा था। एक वेब सीरीज़ आई है, हाँ, अकबर पे एक सलीम पे ही वेब सीरीज़ आई है, आई थिंक हॉटस्टार पे है। यस, हॉटस्टार पे ही होगी। मैंने पूरा वेब सीरीज़ देखा है, तो उसमें उस वेब सीरीज़ से ही आंसर आप बना सकते हो। सलीम ने अबू फजल को मार दिया था। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको? कौन से मुगल एम्परर ने टोबैको पे प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। जहांगीर जहांगीर एक मुगल एम्परर था जिसने टोबैको पे प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर नाम से सुना सुना लग रहा है। जहांगीर मतलब क्या खाएगा ये? खीर। अगर खीर खाएगा तो इसका मतलब वो टोबैको नहीं खा सकता। खीर खाना है ना इसको। जहांगीर को खाना क्या खाना है? खीर खाना है। खीर खाएगा तो टोबैको, तंबाकू, गुटखा, पुड़िया ये तो नहीं खाएगा ना, इसीलिए जहांगीर। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन। एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स, बंगाल से क्या होता था ना, मतलब गुलाम को बाहर भेजते थे, उसको बैन कब किया गया? 1789 में। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन 1789। ऐसा भी हुआ करता था, सोचो एक समय में गुलाम का खरीद बिक्री भी होता था। 1789 में बैन कर दिया गया था। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वैरन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस पॉलिसी ये किससे एसोसिएटेड है? वैरन हेस्टिंग्स से। वैरन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी। वैरन, वैरन से क्या पता चल रहा है हमें? कुछ मिलता जुलता। वैरन हेस्टिंग्स, वैरन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वैरन हेस्टिंग्स। वैरन कनेक्शन देखो। बैरन, बैरन मतलब क्या? बंजर ज़मीन। बंजर ज़मीन अगर है तो ज़मीन क्या? राउंड बंजर ज़मीन इमेजिन करो, और राउंड बंजर ज़मीन है तो इसका मतलब रिंग, रिंग फेंस लगा दो पूरे ज़मीन पे, गोला पे फेंस लगा दो। फेंस मतलब पूरा कवर कर दो उसको। तो क्या वैरन, वैरन मतलब बैरन, बैरन तो रिंग फेंस। सो रिंग फेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विथ वैरन हेस्टिंग्स। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? 1891 में। 1891 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थ ईयर है। तो एज ऑफ कंसेंट, या कनेक्शन के लिए जब बाबा साहब पैदा हुए तो उसी टाइम कंसेंट कंसेंट का एज, एज ऑफ कंसेंट एक्ट मतलब सहमति, मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में, बाबा साहब जिस ईयर में पैदा हुए थे। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 से 55। सो PWD को ऑर्गेनाइज किया गया था 1845 से 55 के बीच में, और किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सो डलहौजी ने क्या किया था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, याद है? सो क्या किया? कनेक्शन कुछ इस तरह का स्टोरी याद कर लो। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के ज़मीन हड़प लिया था, मतलब साम्राज्य हड़प लिया था जिसका बेटा अपना ओरिजिनल बेटा ना हो, और फिर क्या कर दिया? उसको खाली करा करके PWD मिनिस्टर्स, सॉरी PWD ऑफिसर्स को बुला करके उसको रेनोवेट कराया और फिर से बनाया। बस हो गया कनेक्शन। सो किसने बुलाया था वो? लॉर्ड डलहौजी ने। फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहला इंडियन कौन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट हुआ था? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, ये तो पॉपुलर नाम है, याद होगा, काफ़ी हाई फाई लोग थे ये, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको सेलेक्ट करेगा। सो फर्स्ट इंडियन selected as the member of British Parliament is Dadabhai Naoroji.
PWD was organized in 1845 to 55 by Lord Dalhousie. एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? 1891. रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वैरन हेस्टिंग्स. द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन 1789. विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको? जहांगीर. अबू फजल्स डेथ वॉज कॉज्ड बाय सलीम. विच रेवेन्यू सिस्टम इज नोन एज बंदोबस्त सिस्टम? जब्ती. द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज्ड द लैंड रेवेन्यू टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज अलाउद्दीन खिलजी. ये एक मेरा आंसर मिस हो गया है, आप एक काम करो कमेंट सेक्शन में डाल देना. सल्तनत पीरियड के टाइम में कौन सा बुद्धिज़्म का फॉर्म प्रोमिनेंट था? तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा. वो नेम द फॉर्म ऑफ द बुद्धिज़्म प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. आप आंसर डाल दीजिएगा. जो पहले आंसर डालेगा उसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.